हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। एडुटेरिया की जो नई बिहार एसएससी की टेस्ट सीरीज़ आई है उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले इसके और भी वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके साथ साथ हमारे चैनल पर प्लेटफॉर्म की भी बिहार एसएससी की टेस्ट सीरीज़ करवाई जा रही है, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, मुद्रा सभी परिसंपत्तियों में सबसे तरल है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, क्योंकि यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य है। मुद्रा सभी प्रकार की परिसंपत्तियों में सबसे तरल संपत्ति है क्योंकि यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य है और इसका किसी दूसरी वस्तु के रूप में आसानी से विनिमय किया जा सकता है। नेक्स्ट है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बाजार अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सागरमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बंदरगाह क्षेत्र। सागरमाला परियोजना देश के सभी बंदरगाहों को आपस में जोड़ने तथा आधुनिकीकरण से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत में कृषि आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्पादन विधि द्वारा। भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कृषि, वन, खान, चारागाह, मत्स्य आदि की गणना उत्पादन विधि से तथा उद्योग, व्यापार, परिवहन, सार्वजनिक सेवाएं व घरेलू सेवाएं आदि की गणना आय विधि से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 से 56 तक रीजनिंग के प्रश्न हैं जिसका उत्तर आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य द्वारा लोक मिलनी योजना का शुभारंभ किया गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंजाब। लोक मिलनी योजना का शुभारंभ पंजाब सरकार के द्वारा किया गया है और यह एक जनसंपर्क कार्यक्रम है जो जन शिकायतों के निवारण के लिए एकल खिड़की मंच प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है और पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत सिंह मान। नेक्स्ट है, आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी 2022 का थीम या विषय है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है और 2022 में इसका थीम था वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। नेक्स्ट है, उबर कप 2022 का विजेता निम्नलिखित में से कौन सा देश है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दक्षिण कोरिया। वर्ष 2022 में हुए उबर कप का खिताब दक्षिण कोरिया ने चीन को हराकर जीता है और इसका आयोजन थाईलैंड में किया गया था। नेक्स्ट है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की घोषणा के अनुसार प्रत्येक ग्रामीण इलाकों में हर घर जल कनेक्शन प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गोवा। गोवा ग्रामीण क्षेत्रों में 2.3 लाख ग्रामीण परिवारों को सफलतापूर्वक 100% देश का पहला हर घर जल का लक्ष्य प्राप्त करने वाला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है, हसन शेख महमूद निम्नलिखित में से किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सोमालिया के। सोमालिया के नए राष्ट्रपति के रूप में हसन शेख महमूद चुने गए हैं और सोमालिया की राजधानी है मोगादिशु। नेक्स्ट है, जल जीवन मिशन के तहत कब तक हर घर में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वर्ष 2024 से 25 तक। 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई थी और इसके अंतर्गत प्रत्येक परिवार को वर्ष 2024 से 25 तक नल से पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। नेक्स्ट है, किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष यानी कि सोलर ट्री विकसित करने का कीर्तिमान बनाया है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, भारत। भारत ने पश्चिम बंगाल राज्य के दुर्गापुर में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री यानी कि सौर वृक्ष स्थापित किया है और इस सोलर ट्री से 11.5 किलोवाट बिजली उत्पादन किया जा सकेगा। अगला प्रश्न है, सितंबर 2021 को जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 46वें स्थान पर और वर्ष 2020 में भारत का स्थान 48वां था और इस सूचकांक में प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड को प्राप्त हुआ है
और अंतिम स्थान यमन को प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत में कब तक औसत अनुमानित आयु 70 वर्ष करने का लक्ष्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वर्ष 2025 तक। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025 तक जन्म के समय औसत अनुमानित आयु 67.5 से बढ़ाकर 70 वर्ष करने का लक्ष्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में रखा गया है। अगला प्रश्न है, प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऋणात्मक। प्रति चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं, जैसे कि जस्ता, बिस्मथ, तांबा, चांदी, सोना, हीरा आदि प्रति चुंबकीय पदार्थों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कार्बन डाई सल्फाइड का। कार्बन डाई सल्फाइड का अपवर्तनांक 1.628 होता है। जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है। कांच का अपवर्तनांक 1.52 होता है और बेंजीन का 1.501 होता है। नेक्स्ट है, किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बढ़ता है। किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से बढ़ता है और तापमान के बढ़ने से अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। नेक्स्ट है, पाइरोमीटर निम्नलिखित को मापने के प्रयोग में लाया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उच्च तापमान। उच्च तापमान को पाइरोमीटर से मापा जाता है। अगला प्रश्न है, जिस तापमान पर तरल का वाष्प का दबाव ठोस के वाष्प के बराबर होता है उसे क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हिमांक बिंदु। किसी विशेष दाब पर वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव जमता हो उसे हिमांक बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट है, सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। नेक्स्ट है, जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुप्रस्थ। जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाता है तब तालाब के जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें अनुप्रस्थ होती हैं। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, प्रतिबिंब का रेटिना पर बनना। निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना पर बनने के बजाय इसके आगे ही बन जाता है। नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाना, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना, नेत्र गोलक की त्रिज्या या व्यास में वृद्धि हो जाना, ये सभी निकट दृष्टि दोष के कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से एक तत्व का समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, कोबाल्ट। कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, टाइफाइड। टाइफाइड बीमारी साल्मोनेला टाइफी जीव के कारण होता है जो कि एक बैक्टीरिया है। डेंगू वायरस के कारण होता है, रेबीज भी वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट है, सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, छाल। सिनकोना एक पौधा है जिसमें औषधीय गुण पाया जाता है और इसके छाल का प्रयोग मलेरिया की दवा बनाने में किया जाता है और इसकी छाल में क्यूनाइन पाया जाता है। नेक्स्ट है, ईस्ट में सर्वाधिक पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, विटामिन B12। यीस्ट में सर्वाधिक पाया जाने वाला विटामिन B12 है और विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है। नेक्स्ट है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इनमें रिक्तिका उपस्थित नहीं होती है। इनमें समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, ये कथन सही है। इनमें श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये भी सही है। इसमें 80S प्रकार के राइबोसोम होते हैं, तो ये भी सही है। और इसके अलावा इनमें रिक्तिका उपस्थित होती है तथा इसमें एक से अधिक गुणसूत्र पाया जाता है और इनमें लैंगिक जनन होता है।
नेक्स्ट है, हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, शरीर से ऊष्मा की क्षति। शरीर में त्वचा के नीचे मौजूद वसा शरीर से ऊष्मा की क्षति के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है। नेक्स्ट है, फलों का मधुर या मीठा स्वाद किसके कारण होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज फलों में पाया जाने वाला एक मोनोसैकराइड शर्करा है जो कि प्रकृति में सबसे मीठी शर्करा है और इसको फल शर्करा भी कहा जाता है। लैक्टोज जो है वो दूध में पाया जाता है। माल्टोज शर्करा अनाज में पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, सभी प्रोटीनों का। नाइट्रोजन प्रोटीन का अनिवार्य घटक होता है और प्रोटीन का आणविक यौगिक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से बना होता है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा सत्त फल है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, आम। जिस फल के बनने में पुष्प का केवल अंडाशय ही भाग लेता है उसे सत्त फल कहते हैं, जैसे आम, अंगूर, मटर आदि। सेब और नाशपाती ये असत्य फल है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कोशिका सिद्धांत रॉबर्ट हुक। ये सही सुमेलित नहीं है। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। लाइसोसोम की खोज डी डूबे के द्वारा की गई थी। इंसुलिन, बेटिंग एवं बेस्ट और रक्त परिसंचरण विलियम हार्वे। ये तीनों सही सुमेलित है। नेक्स्ट है, किसी तत्व का परमाणु संख्या 17 है और द्रव्यमान संख्या 36 है तो उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 19। न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए द्रव्यमान संख्या यानी कि 36 माइनस परमाणु संख्या 17 कर देंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकल जाएगी 19। नेक्स्ट है, लोहे में जंग लगने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑक्सीजन तथा जल। ऑक्सीजन तथा जल की उपस्थिति में ऑक्सीकरण की अभिक्रिया के फलस्वरूप लोहे के ऊपरी सतह पर लाल भूरे रंग की परत जम जाती है जिसे लोहे में जंग लगना कहते हैं और इस जंग को फेरिक ऑक्साइड यानी कि Fe2O3 कहते हैं और जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारकों और डैश के विलयन होते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, लवण। अधिकांश द्रव जो विद्युत चालन करने में समर्थ होते हैं वे अम्ल, क्षार तथा लवणों के जलीय विलयन होते हैं। अगला प्रश्न है, ओजोन ऑक्सीजन का एक क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, अपरूप। ओजोन जो है वो ऑक्सीजन का अपरूप है और इसे O3 से डिनोट करते हैं और ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु संयुक्त रहते हैं और ओजोन सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका ज्वलन ताप सबसे निम्न यानी कि कम है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, पेट्रोल का। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है वह न्यूनतम ताप उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है और इन सभी विकल्पों में पेट्रोल का ज्वलन ताप सबसे कम है। नेक्स्ट है, चर्म रोग उपचार के लिए प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप निम्न में से कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, रेडियो फॉस्फोरस। रेडियो फॉस्फोरस 32 का प्रयोग चर्म रोग के उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट है, वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके नए पदार्थ में बदल जाते हैं जबकि भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है। 91 से 115 तक मैथ के प्रश्न हैं जिसका सॉल्यूशन आप लोग टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं। 116 नंबर प्रश्न है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं के द्वारा निर्वाचित। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अधिनियमित किया गया उसके सदस्य विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं के द्वारा निर्वाचित थे और संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में किया गया था
और इसके कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रिट निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट निजी स्वतंत्रता का एक आधार है और इस रिट के तहत न्यायालय बंदी करने वाले व्यक्ति को यह आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे और इसमें यात्रा का समय शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 12 सदस्यों को। भारतीय संविधान के प्रावधानों के अधीन राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए 12 तथा लोकसभा के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 व्यक्तियों को नामित किया जा सकता था, परंतु 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2021 के द्वारा लोकसभा के लिए नामित एंग्लो इंडियन समुदाय को समाप्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लोकसभा का अध्यक्ष। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है और संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट है, वह व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा का सदस्य होते हुए राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों में बोल सकता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, वे मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य है। प्रत्येक मंत्री एवं भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार है कि वह किसी भी सदन में, संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में जिसका वह सदस्य है की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है, किंतु वह अपना मत नहीं दे सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 15वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई थी। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए दार्शनिक, मार्गदर्शक एवं एक मित्र के रूप में कार्य करते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लोक लेखा समिति। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लोक लेखा समिति के लिए दार्शनिक, मार्गदर्शक एवं मित्र के रूप में कार्य करते हैं और लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 7 सदस्य राज्यसभा से और 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति को जुड़वा बहन कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कानून और व्यवस्था। कानून और व्यवस्था राज्य सूची का विषय है जिसे राज्य सरकार स्थापित करती है, जबकि स्वच्छता, लोक उपयोगी सेवाएं और सार्वजनिक स्वास्थ्य स्थानीय सरकार के मामले हैं। नेक्स्ट है, अजातशत्रु निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित था? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, हर्यक वंश। अजातशत्रु हर्यक वंश से संबंधित था और इसने अपने पिता और हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी प्राप्त की थी और इसकी हत्या भी इसके पुत्र उदयन ने कर दी थी। नेक्स्ट है, सेंड्रोकोट्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विलियम जोन्स ने। सेंड्रोकोट्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में विलियम जोन्स ने किया था, जबकि एरियन और प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स के रूप में वर्णित किया है, एंड्रोकोट्स। नेक्स्ट है, कर्नाट वंश का संस्थापक निम्न में से कौन था? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, नान्नदेव। कर्नाट वंश का संस्थापक नान्नदेव था और कर्नाट वंश के शासनकाल को मिथिला का स्वर्णयुग कहा जाता है। नेक्स्ट है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल शफा निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, खैराती अस्पताल। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल शफा एक खैराती अस्पताल था। नेक्स्ट है, तबकाते नासरी के लेखक निम्न में से कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिनहाज उस सिराज। तबकाते नासरी नामक पुस्तक का लेखक मिनहाज उस सिराज था और किताबुल हिंद का लेखक था अलबरूनी।
नेक्स्ट है दसवंत और बसावन नामक प्रसिद्ध चित्रकार निम्न में से किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अकबर के। दसवंत और बसावन नामक प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट अकबर के राज दरबारी थे और अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में इन चित्रकारों के बारे में लिखा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित नहीं था? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, टीएस ऑलकॉट। टीएस ऑलकॉट होम रूल लीग से संबंधित नहीं थे बल्कि थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित थे। एनी बेसेंट, एम सुब्रमण्यम अय्यर और बाल गंगाधर तिलक ये तीनों होम रूल लीग से संबंधित थे और तिलक ने अप्रैल 1916 में तथा एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग का आरंभ किया था तथा एम सुब्रमण्यम अय्यर भी एनी बेसेंट की होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना से संबंधित थे। नेक्स्ट है जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। जब पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया तो इन दोनों की गिरफ्तारी तथा रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए लोगों ने अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन किया था। नेक्स्ट है निम्न में से किस आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास ने किया था और इसके महासचिव मोतीलाल नेहरू और अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था और सरोजिनी नायडू ने इसे दो महात्माओं का मिलन कहा था। नेक्स्ट है किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, कॉपरनिकस ने। सर्वप्रथम कॉपरनिकस नामक वैज्ञानिक ने उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसमें कहा गया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा पृथ्वी उसके चारों तरफ परिक्रमा करती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, निहारिका। सौरमंडल में सूर्य और ऐसे खगोलीय पिंड सम्मिलित होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा जुड़े रहते हैं जबकि निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। नेक्स्ट है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 22 दिसंबर को। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है और सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। नेक्स्ट है कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, कार्डिमम या इलायची पहाड़ियाँ। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं कार्डिमम पहाड़ियाँ। और दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अन्नामलाई पर्वत का अन्नाईमुड़ी है। नेक्स्ट है सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कुमाऊं हिमालय। सतलज तथा काली नदी के बीच स्थित हिमालय कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है और यह उत्तराखंड में विस्तृत है। नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि कुमाऊं हिमालय की प्रमुख चोटी है। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, पंपास। दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को पंपास नाम से जाना जाता है और इस घास के मैदान का विस्तार अर्जेंटीना, उरुग्वे तथा ब्राज़ील के दक्षिणी भागों में है। प्रेरी उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। नेक्स्ट है गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर निम्न में से कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, कानपुर। 2011 की जनगणना के अनुसार गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कानपुर है और इसके बाद फिर पटना, फिर वाराणसी और फिर इलाहाबाद है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कैम्बे की खाड़ी। कैम्बे की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है और भारत में प्रवाल भित्ति वाले क्षेत्र हैं कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी,
मिनिकॉय द्वीप, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आदि। नेक्स्ट है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नीदरलैंड में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में अवस्थित है और यह एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, टांसले ने। एजी टांसले ने सर्वप्रथम 1935 ईस्वी में पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना प्रस्तावित की थी और इसके अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्र का एक विशेष प्रकार होता है जिसकी रचना जैव और अजैव घटकों से होती है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, धान का खेत। वन, झील, घास का मैदान आदि प्राकृतिक पारितंत्र का उदाहरण है, जबकि धान का खेत मानव निर्मित कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। नेक्स्ट है एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, घास, टिड्डा, मेढक और सर्प। अगला प्रश्न है एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा पर एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, घटती है। पारिस्थितिकी तंत्र में हर पोषण स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा घट जाती है, इसलिए शीर्ष मांसाहारियों को सबसे कम ऊर्जा की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है दक्षिण गंगोत्री निम्न में से कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, अंटार्कटिका में। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित है। अंटार्कटिका में स्थापित भारत का पहला अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री था, जिसे 1984 ईस्वी में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है जंतर मंतर का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, जय सिंह के द्वारा। सवाई जय सिंह ने ज्योतिष एवं नक्षत्र विज्ञान के अनुसंधान हेतु 5 वेधशालाओं का दिल्ली, मथुरा, जयपुर, उज्जैन तथा वाराणसी में निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, एच.जे. भाभा को। भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक एच.जे. भाभा को माना जाता है और इन्हीं की अध्यक्षता में 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया था। इस सेट का आखिरी प्रश्न है भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य का लिंगानुपात क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 918। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात 918 है, जबकि भारत का लिंगानुपात 943 है। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे द्वारा डाले गए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।